तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही मची भगदड़, दनादन आ रहे हैं इस्तीफे। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शाम को 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होते ही हरियाणा भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और कई पूर्व विधायकों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से कुछ के विपक्षी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना मुख्य उद्देश्य होगा। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन पर मनीष सिसोदिया ने कही अपनी बात। जी आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। सिसोदिया का दावा है कि 1-2 दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर गठबंधन और कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इस पर फैसला लेंगे। बिहार में हर 200 किलोमीटर पर होगा एक एयरपोर्ट, नीतीश कुमार ने बताया सरकार का प्लान। जी आपको बता दें कि आने वाले समय में बिहार के अंदर हर 200 किलोमीटर के दायरे में एक एयरपोर्ट होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के किसी भी हिस्से से अधिकतम 200 किलोमीटर के अंदर हवाई अड्डे की व्यवस्था की योजना है ताकि आम जन को सहूलियत हो सके। नए एयरपोर्ट बनने से राज्य के किसानों और बिजनेसमैनों के उत्पाद देश के अन्य हिस्सों और विदेश में आराम से पहुंचाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके बेटे भी साथ में थे। उससे पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला भावुक हो उठे। उन्होंने सभा के दौरान अपने सिर से टोपी उतारी और मतदाताओं के हाथ जोड़कर गांदरबल विधानसभा सीट से जिताने की अपील की है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी काशीराम गठबंधन ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस लिस्ट में 15 सीटों पर जेजेपी के उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि 4 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। केरल के वायनाड में भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आगे आए हैं। उन्होंने वायनाड के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी 1 महीने की तनख्वाह दान कर दी है। राहुल गांधी ने बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। 59,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन भारी बारिश के बीच भी बुधवार को लखनऊ में जारी रहा। लगातार मंत्रियों और भाजपा नेताओं के घर के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से आश्वासन जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बारिश में भीगते अभ्यर्थियों का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके आंदोलन को धार देने की तरकीब बताई है। ये भी कहा है कि सरकार नई मेरिट लिस्ट निकालने में देरी करके न सिर्फ इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है, बल्कि जो शिक्षक निकाले जाएंगे उन सब का भी मानसिक उत्पीड़न कर रही है। बिहार में जनसंवाद यात्रा निकालने से पहले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बंद कमरे में बैठक की। इसमें आरजेडी के सांसद, विधायक समेत पूर्व प्रत्याशियों के साथ मंथन किया गया। खास बात यह है कि बैठक में मीडिया को दूर रखा गया, उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। फरीदाबाद में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या के मामले में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गौरक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार की नीति साफ कर दी थी और उन्होंने कहा था कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता था। आर्यन, साबिर, नसीर और जुनैद की मौत के जिम्मेदार हरियाणा की भाजपा की सरकार भी है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। बांग्लादेश के पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या के 2 और मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमों की कुल संख्या 94 हो गई है। मीडिया में आई खबरों में बुधवार को ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि शेख हसीना ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था और भारत चली आई थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द भर्ती फिर से शुरू होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम के बाद दूसरे विभागों में भर्तियां निकाली जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्र जांच ब्यूरो को सौंपे जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। घोष ने 27 अगस्त को अपनी याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई से पहले उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 2 सितंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपने पिता राजीव गांधी से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की अवधारणा के संरक्षक है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पूर्व पीएम राजीव गांधी से ज़्यादा बुद्धिमान हैं और रणनीति बनाने के मामले में भी उनसे बेहतर हैं। पित्रोदा ने जोर देकर कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करने के 2.5 साल बाद भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अपर्णा ने 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामा है। तब उन्हें भी भाजपा का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कई मौके आए जब अपर्णा के एमएलसी बनने या उपचुनाव में उतरने की चर्चा चली। पार्टी के संगठन में भी उन्हें कई जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के जल्द जेल से बाहर निकलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब्बास के खिलाफ गैंगस्टर का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। अब्बास और उसके गैंग के 4 अन्य सदस्यों के खिलाफ ये मुकदमा चित्रकूट में दर्ज किया गया है। अब्बास इस समय कासगंज जेल में बंद है, जबकि मुकदमे में नामजद 4 अन्य सहयोगी जमानत पर बाहर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पारित किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि यह आरजीकर अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना से ध्यान भटकाने की रणनीति है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या संदेश खाली यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कानून के तहत मौत की सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को कहा है कि उनकी पार्टी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी बची सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। इससे पहले उनकी पार्टी ने हरियाणा में भी 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई अलगाववादी नेता मुख्य धारा की राजनीति में स्विच करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अलगाववादी नेता और हुर्रियत सदस्य सैयद सलीम गिलानी रविवार को पीडीपी में शामिल हो गए हैं। गिलानी पीडीपी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में इस राजनीतिक दल में शामिल हुए। तकरीबन 8 महीने बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, अटकलों का बाजार हुआ गर्म। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही है। दरअसल मंगलवार को पटना स्थित सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर एक तरफ जहां सियासी हलचल तेज थी, तो दूसरी तरफ कई लोग अपनी अपनी तरफ से कयास लगा रहे थे। हालांकि इस बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि सीएम से उनकी क्या बात हुई। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि हम लोगों ने 9वीं अनुसूची को लेकर बातचीत की है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तब तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप रखिए, हम भी रखते हैं अच्छे से। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जिले के बीपीएल मरीजों के लिए 50% छूट वाला हेल्थ कार्ड जारी किया है, जिसके पैथोलॉजी में जांच कराने पर छूट मिलेगी, लेकिन अब ये विवादों में घिर गया है। दरअसल सांसद ऑफिस से जारी किए गए हेल्थ कार्ड में ज़्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर टेक्नीशियन चला रहे हैं,
वहीं डॉक्टर उपलब्ध भी नहीं है और कईयों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने अपने इस कदम को गरीबों के हित में बता रहे हैं। बिहार में सदस्यता अभियान को गति देने के लिए मंगलवार को भाजपा विधान मंडल दल की बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सभी को सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी विधायकों से कहा गया है कि 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जितने वोटों के अंत से जीत हासिल की थी, उससे अधिक संख्या में भाजपा सदस्य बनाने का काम करें। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जमीन का जो सर्वे करवा रही है, उससे ऐसा बखेरा खड़ा होगा कि घर घर में झगड़ा और मुकदमा होगा। पीके के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार लैंड सर्वे नीतीश कुमार की सरकार के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी।